एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक राष्ट्र एक कर संकल्प के अंतर्गत देश में जीएसटी लागू किया गया है। सभी व्यापारियों और सरकारी विभागों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उक्त विचार सांसद हरीश द्विवेदी ने व्यक्त किए। भारत रत्न अटल बिहारी प्रेक्षागृह में आयोजित मेगा सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत छुपे हुए करों की पूर्ण समाप्ति कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 1,45,00,000 रुपए भारत को जीएसटी के माध्यम से टैक्स मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 90,000 करोड़ रुपया टैक्स प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको बढ़ाकर 1,50,00,000 एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बस्ती के व्यापारियों का आह्वान किया है कि अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करने में बस्ती का भी सराहनीय योगदान हो सके। उन्होंने कहा कि बस्ती में 15,000 व्यापारियों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है और जिले से 14 करोड़ प्रतिमाह टैक्स एकत्र होता है। उन्होंने कहा कि केवल रजिस्ट्रेशन कराने से प्रत्येक व्यापारी टैक्स के दायरे में नहीं आ जाता, लेकिन उसे योजना का लाभ अवश्य मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रत्येक व्यापारी को 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्राप्त होता है। प्रारंभ में उन्होंने दीप प्रज्वलित करके और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके सेमिनार का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि जो भी अधिकारी आहरण वितरण का कार्य देखते हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। जीएसटी के संबंध में पूरी जानकारी रखें ताकि जानकारी के अभाव में कोई गलती ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सब लोग आ जाइए, इधर आइए। छत्तीसगढ़ विभाग जीएसटी बस्ती द्वारा माननीय मुख्यमंत्री व्यापारीगण, पत्रकार भाइयों, इस प्रकार का सेमिनार का आयोजन लगातार जीएसटी विभाग के द्वारा किया जा रहा है और आज ये गोरखपुर जोन का, इसमें 7 जिले आते हैं, इन 7 जिलों का आयोजन यहां पर सेमिनार किया गया है। आप सबको याद होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक कर, इस प्रकार की व्यवस्था का संकल्प लेकर के हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। और जब जीएसटी लागू हुआ तो तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी, तमाम संगठनों के द्वारा भी इसका विरोध भी किया गया, क्योंकि जब भी कभी कोई सुधार का कदम उठाया जाता है तो प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां भी सामने आती हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब जीएसटी नहीं था तो चाहे वो भारत सरकार का कर हो, चाहे वो प्रदेश सरकार का कर हो, इतने प्रकार के कर लगते थे कि 2, 4, 5 लोग हम लोगों के पास आ जाते थे कि सांसद जी फोन कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। तो उस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की और आज आप सबको ऐसे तमाम जो ये जीएसटी विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित की जा रही है, हम सभी अपने अपने पदों पर या व्यक्तिगत क्षमता में वित्त से संबंधित बहुत से कार्यों को देखते हैं और जिनमें हमें जानकारी के अभाव के कारण बहुत सी गलतियां भी हो जाती हैं। तो इस तरह की जो ये वर्कशॉप है, यदि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन है तो रेज द क्वेश्चन, केवल बैठ के सुने नहीं, अगर कहीं कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूछे भी। और जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो भले ही 0 टैक्स फाइल करें लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसके रजिस्ट्रेशन के भी बहुत से फायदे होते हैं। अपना एक बीमा वाला है ना, एक जब जो भी व्यापारी भाई इसमें पंजीकरण कराते हैं उनको एक बीमा भी दिया जाता है 10 लाख का।
प्लस यह आवश्यक नहीं है कि आपका जब टर्नओवर होगा तभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। केवल पंजीकरण कराने से आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये जो भ्रांति है इसको आप लोग अपने मन से हटाएं और अधिक से अधिक संख्या में जब व्यापारी पंजीकरण कराएंगे तो अगर शासन कोई योजना भी बनाता है तो हमें आप लोगों तक पहुंचने में सभी तक हम पहुंच बना पाएंगे और आप लोगों को भी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग इस डर से पंजीकरण नहीं कराते कि हम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे या हमें बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो कार्यशाला है वो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए की जा रही है और मैं अधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं ये आप ऑडिटोरियम में तो कर रहे हैं लेकिन बाजार में भी